हाय गाइस, मेरा नाम है संचित और आप दिख रहे हैं टेक बार। आज आया है Redmi Note 10T 5G का बॉक्स मेरे पास। दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है और साथ के साथ आप अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो गाइस। और मैं Alexa के बारे में स्पेसिफिकली आप लोग को बताने वाला हूँ। एक बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी रहती है इन फोन्स के अंदर। तो यहाँ पर जो एक पाउच रखा हुआ मिलता है, सिम इजेक्टर टूल यहाँ पर है और नीचे जो है हमें क्लियर केस देखने को मिलता है, साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी है। और जो क्लियर केस है उसकी क्वालिटी गाइस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिल जाती है, ये मुझे अच्छा लगा। नीचे की साइड फ़ोन रखा हुआ है, इसको ऐसे हटाते हैं और देखते हैं नीचे कौन सा चार्जर है। तो ये जो चार्जर है ना गाइस 22.5 वोट का है, काफ़ी अच्छी चार्जिंग ब्रिक है ये, बट फ़ोन सपोर्ट 18 वोट ही करता है। और यहाँ पर जो है हम लोग को एक डाटा केबल भी देखने को मिल जाती है। सबसे मेन चीज़ के ऊपर आते हैं जो कि है फ़ोन। एक सेकेंड बस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये। और यहाँ पर मैं इसको सेटअप पे लगा देता हूँ और आप लोग को मेन चीज़ एलेक्सा और फ़ोन के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊँ। तो गाइस फोन को तो मैं चेकआउट कर चुका हूं। मैं अगर आप लोगों से डिजाइन के बारे में बात करूं तो पीछे की साइड हम लोगों को पूरी मैट फिनिश देखने को मिल जाती है और मेरे को कलर बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर जो है एक अलग अलग रिफ्लेक्शंस भी आती है जो कि इसको अट्रैक्टिव बनाता है। कैमरा मॉड्यूल को भी जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई है। हेडफोन जैक इसके अंदर देखने को मिल जाता है। स्पीकर्स जो है मुझे लाइक एवरेज लगे हैं। और अगर मैं बात करूं 3.5 mm हेडफोन जैक की तो उसका आउटपुट ही मुझे काफी सही लगा है। सारे सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है। आप इस फोन को किसी भी चीज का जो हो रिमोट बना सकते हो, चाहे वो प्रोजेक्टर हो, AC, टीवी, किसी भी चीज का। तो ये चीज बहुत ही कूल रहती है। जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा फास्ट लगा है और वैसे भी ये फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्ट होते भी है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये फोन जो है डुअल 5G सपोर्ट करता है और बहुत सारे 5G बैंड्स के साथ भी आता है। तो ये एक अच्छी फ्यूचर प्रूफिंग तो देखो बन जाती है। और जो सिम ट्रे है ना वो भी हाइब्रिड देखने को मिलती है, तो ये चीज अच्छी है। अगर मैं फ्रंट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर भी इन लोगों ने एक अच्छा काम ये किया है कि जो चिन है और जो हेड है वो काफी पतला रखा है। इन जनरल बेजल्स काफी सही है और हाँ, जो पंचोल कैमरा वो कूल तो देखो लगता ही है। खैर जो स्क्रीन साइज है वो 6.5 इंचेस का है और ये एक IPS LCD डिस्प्ले है। मुझे इसकी ब्राइटनेस बहुत सही लगी है और इसका जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो एडेप्टिव है, मतलब कि 30, 60, 90 में ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता रहेगा जिससे बैटरी बचेगी। ये सारे फीचर्स देखो भाई बिल्कुल वेलकम होते हैं ब्रांड की तरफ से। मुझे जो ये चीज बिल्कुल कूल लगी है। लेकिन आपको जो है सबसे मजेदार चीज बताने से पहले मैं बोलूंगा, अगर आप ऐसी वीडियोस एंजॉय करते हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मैं ऐसा कंटेंट लाता ही रहता हूं। अब बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। यहां पर जो हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है 48+2+2 का और फ्रंट कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का है। मैं आप लोग को फोटोज दिखाता हूं, आप फोटोज देखकर बता दोगे भाई टिपिकल Redmi इमेज प्रोसेसिंग है। जो भी लाइक मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो अच्छी खासी स्किन टोन देखने को मिल जाती है। डिटेल्स जो है काफी हद तक सही रहती है, बट हाँ जो बाकी 2 और 2 मेगापिक्सल कैमरे ना वो मुझे इतने यूजफुल नहीं लगे। खैर जो फ्रंट कैमरे की क्वालिटी है वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, चाहे वो स्किन टोन हो, पोर्ट्रेट मोड हो, ये सब कुछ लाइक बिल्कुल मस्त रहता है। अगर मैं बात करूं इसके परफॉर्मेंस के बारे में ना गाइस तो यहाँ पर MediaTek Dimensity 700 यूज करा गया है जो कि 5G जैसी फंक्शनैलिटी तो लेकर आता ही है। साथ के साथ यहाँ पर UFS 2.2 स्टोरेज और इसके स्पीड टेस्ट मुझे बहुत अमेजिंग लगे यार, मतलब सच में पसंद आया मेरे को। और जितनी भी मैं एप्स लोड कर रहा था ना वो बहुत जल्दी लोड हो रही थी और ये मैटर करता है। और LPDDR4X रैम है जो भी इंटरेस्टेड है और 6GB वाला वेरिएंट भी है इसके अंदर। खैर मैं आप लोग को ना थोड़ा सा गेम खेलकर दिखाता हूँ। BGMI मैंने इसके अंदर खेला था जो आप लोग देख रहे हो, थोड़ा सा गेम प्ले देखो। ये वाले प्रोसेसर के साथ मैंने बहुत सारे फोन यूज करे यार। इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस है, इन जनरल परफॉर्मेंस मुझे बहुत सही लगती है। लाइक एक एफिशिएंट प्रोसेसर है। एफिशिएंसी से याद आया, अगर मैं यहाँ पर बैटरी के बारे में बात करूं तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि बहुत सही बैटरी बैकअप ला के देगा क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंट CPU देखने को मिल जाता है। साथ के साथ जो 18 वॉट की चार्जिंग है मैं बोलूंगा थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, बट बॉक्स में तो 22.5 वॉट का चार्जर है तो ये सही लगा। अब मैं आप लोग को सबसे कूल फीचर दिखाता हूं जो कि इसकी सबसे मस्त फंक्शनैलिटी मेरे को लगी है, वो है बिल्ट इन एलेक्सा सपोर्ट होना। अब मैं जैसे ही एलेक्सा बोलूंगा ना इसमें जो है आप लोग देख सकते हो हैंड्स फ्री एलेक्सा ऑन हो जाएगा। तो अभी के लिए इसको ऑफ कर देते हैं। सेटअप करने के लिए Amazon Alexa ऐप आपको डाउनलोड करनी है और यहाँ पर आकर अपना Amazon अकाउंट डाल देना गाइस, ID पासवर्ड। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वॉइस ट्रेनिंग करनी है। मैं करके दिखा देता हूँ आप लोग को। मुझे जो है मल्टीपल टाइम बोलना है एलेक्सा, तो 5 टाइम्स में से एलेक्सा बुलवाया, उसके बाद जो है वॉइस ट्रेनिंग हो गई है और हैंड्स फ्री भी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा आई एम संचित शौकीन क्योंकि हम मल्टीपल टीम मेंबर्स है तो ये सेम अकाउंट यूज होता है और एलेक्सा ऐप सेटअप हो गई है। तो अगर मैं अपने स्मार्ट होम सेटअप कर रखा है अपना, जैसे कि मैंने अपना पूरा ऑफिस को स्मार्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है और मुझे जो है अभी Amazon Echo Dot की नीड नहीं है कुछ भी, जितने भी स्मार्ट अप्लायंसेस है उनको हैंडल करने के लिए मैं इसी से करवा सकता हूँ। ये पावर है इसकी। तो देखो हैंड्स फ्री है बिल्कुल। मैं बोलूंगा एलेक्सा
कैमरा लाइट्स ऑफ करना। ठीक है। स्मार्ट होम के अपने ही मजे हैं, जैसे कि मैं और भी करा सकता हूं। दूसरा वो वाला कैमरे में देखना आप लोग, एलेक्सा ऑफिस बंद करना। इससे जो है सारी लाइट्स ऑफ हो गई है। एलेक्सा कैमरा लाइट्स ऑन करना। ठीक है। तो ये मुझे बहुत सही लगता है कि हिंदी में बात कर पाता हूं और जितने भी स्मार्ट प्रोडक्ट्स है मेरे, जितने भी स्मार्ट अप्लायंसेस है, उनको मैं हैंडल कर पाता हूं। बात यहीं पे खत्म नहीं होती, और दिखाता हूं। एलेक्सा मुझे पीतमपुरा का रास्ता दिखाना। पीतमपुरा के लिए रास्ता बताया जा रहा है। तो आप लोग देख ही सकते हो गाइस, यहाँ पर गूगल मैप्स खुल गया है। ये बड़ी सही चीज लगती है। और इसको जो है मैं एक बार होम स्क्रीन पे ला देता हूँ फिर से। एलेक्सा मेरे को न्यूज सुनाना। ये रही आपकी न्यूज। नमस्कार, आप सुन रहे हैं एलेक्सा न्यूज बंद कर दो। एलेक्सा कॉल आयुष। आयुष के मोबाइल पर कॉल की जा रही है। एलेक्सा मेरी शॉपिंग लिस्ट में एक माइक ऐड कर दो। माइक आपकी शॉपिंग लिस्ट में जोड़ा गया। तो गाइस समझ रहे हो, ऐसी कितनी सारी चीजें जो मैं ऐड करवा सकता हूँ शॉपिंग लिस्ट के अंदर। और जैसे कॉल मैंने करवा कर दिखाया, और भी ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि लाइफ को लाइक इजी बनाती है। और दिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ एलेक्सा मुझे 5 बजे याद दिलाना कि एक मीटिंग है। ठीक है, शाम के 5 बजे आपको याद दिलाया जाएगा। एलेक्सा बादशाह के गाने चलाना। Amazon म्यूजिक पर बादशाह के गाने ये रहे। नाइस। एलेक्सा बॉलीवुड गाने सुनाओ। स्टेशन Amazon म्यूजिक पर बॉलीवुड रेट्रो रोमांस। नाइस। हाँ। एलेक्सा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना। I couldn't find any bills linked to your account. You can register new billing account on Amazon. और इसके बाद जो मैं Amazon Pay के अंदर जाके अपना अकाउंट लिंक कर सकता हूँ और वहां से हो जाएगा ये पॉसिबल। और अगर आप चाहते हो कि एलेक्सा बार बार बोलने पे ऑन ना हो, तो आप नोटिफिकेशन सेंटर में जाकर वो भी कंट्रोल कर सकते हो। मुझे पर्सनली बहुत ही कूल चीज लगी। मेरे को फोन को छूने की भी नीड नहीं है और सब कुछ है कमांड से हो रहा है। ऐसी फंक्शनैलिटी जो है यार 15,000 के फोन के नीचे नीचे होना मेरे को बहुत ही कूल लगी। और मेरे को लगा कि आप लोग को पूरा दिखाना चाहिए। हाँ, मैंने हल्का शॉर्ट में दिखाया है, इसकी तो और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है जो कि मैं आप लोग को बताने गया तो लाइक बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो ये मेरे को ऑसम फीचर लगा है ऑनेस्टली। तो चलो कंक्लूजन क्या है, क्या ये इस फोन को खरीदना चाहिए या फिर नहीं? तो मैं बोलूंगा देखो यार, प्राइस को देखते हुए चलो और स्पेसिफिकेशंस, तो भाई फोन तो एक्चुअली में बहुत सही है। और एलेक्सा का सपोर्ट होना भाई वो मुझे एक बहुत अच्छा बोनस लगा पर्सनली। खैर यहाँ पर वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको पसंद आई हो तो गाइस लाइक जरूर कर देना, मोटिवेशन मिलती है। और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बाय आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।